हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज है मेरे साथ अमरेंद्र चौहान। ये नाम थोड़ा जब सुना तो अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि मुझे लगा ये पुराने जुड़े हुए हैं। तो अभी जब बात करते हैं पता चला ये जब जीएमई की तैयारी करते इन्होंने ड्रीमर पैकेज लिया था। और उसके बाद ये समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी से पढ़ाई करी, एलपीजी कैरियर पे सेल करा और एमईओ क्लास 4 की तैयारी करी। पहले अटेम्प्ट में ही 6 रिटर्न 3 ओरल निकाले। मोटर ओरल सेकेंड अटेम्प्ट में निकाला अमरेंद्र। क्योंकि ये वीडियो मुझे शॉर्ट बनाना है तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। अमरेंद्र से सीधा पूछेंगे एमईओ क्लास 4 में क्या अच्छा और क्या खराब एक्सलेंस पैकेज में। तो अमरेंद्र ने जब रिटर्न की तैयारी करी तब तक इन्हें पता नहीं था कि एमईओ क्लास 4 एक्सलेंस पैकेज है। तो उन्होंने नोट से करी, जो स्ट्रगल करना था करा। दोस्तों से बाई चांस जब पता चला तो बताते हैं कि खुद ही सोचा नहीं, ले लिया, क्योंकि पहले भी ड्रीमर पैकेज लिया हुआ था और उसके थ्रू जीएमई का करियर स्टार्ट हुआ था। एमईओ क्लास 4 एक्सलेंस पैकेज लिया, 3 रिटर्न निकले, 3 ओरल निकले पहले अटेम्प्ट में और मोटर अगले अटेम्प्ट में। तो ये जो वीडियो है इट इज नॉट अबाउट अमरेंद्र जर्नी, क्योंकि अमरेंद्र को हम हीरो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अभी जर्नी बहुत बड़ी है। और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन मैटर्स। तो अमरेंद्र सीधा मुद्दे पे आते हैं। एमईओ क्लास 4 एक्सलेंस पैकेज तुम्हारे हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, किसी को कब लेना चाहिए? बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद द एमईओ क्लास 4 एक्सलेंस पैकेज, लेट अस डिस्कस। सर बेस्ट टाइम अगर एमईओ क्लास 4 का अगर पैकेज लेना है तो जिस दिन आपने ठाना है कि आज से मुझे क्लास 4 की तैयारी चालू करनी है तो मुझे जहां तक लगता है कि उस दिन से ये पैकेज परचेस कर लेना चाहिए और आइडियली वो ताकि टाइम कब होगा अमरेंद्र तुम्हारे हिसाब से? वी आर डिस्कसिंग, तुम्हारे हिसाब से आइडियली वो टाइम कब है? सर मेरे हिसाब से अगर आपका जैसे साइन ऑफ हुआ है उसके बाद जैसे आपका असेसमेंट में आप बिजी बस हो गए हैं। बस बस बस, थोड़ा सा चैलेंज है। पहली बात, ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है अमरेंद्र, ये ऑनलाइन है। आप शिप पे ही बैठ के कर सकते हैं, मैं राइट? तो मेरे हिसाब से जहाज पे जाके पहले 3 महीने स्ट्रगल रहता है, उसके बाद आदमी यूज हो जाता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जहाज के, अब सोचो, इमेजिन करो यू आर अ जूनियर इंजीनियर और तुम्हें आके पता है एमईओ क्लास 4 देना, और जहाज पे तुमने 3 महीने स्ट्रगल कर लिया, जूनियर इंजीनियर पैकेज सब कुछ कर लिया, और 3 महीने के बाद तुमने एमईओ क्लास 4 की तैयारी शुरू करी और तुमने बोला मैं सिर्फ मोटर, जनरल, एमईबी पे फोकस करूंगा। तो अब जब तुम वीडियोस देख रहे हो और साथ में शिप पे प्रैक्टिकल देख रहे हो, तो कितने अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे और सोच पाओगे और समझ पाओगे सर? सर वो तो 101% जाएगा क्योंकि सर जो हम पढ़ पा रहे हैं वही हम देख भी रहे हैं देख पा रहे सामने। हैं। और मजे की बात है, क्वेश्चंस ओरल में क्या पूछा है वो भी डिस्कस हो रहा था। आपने रीफर सिस्टम पढ़ा, रीफर सिस्टम जाके देखा, एसी सिस्टम पढ़ा एमईओ क्लास 4 के हिसाब से। ऐसे तो पैकेज बनाए, एमईओ क्लास 4 के हिसाब से स्टीयरिंग गियर में क्या पूछा था पढ़ा, मैनुअल से देखा और अपने नोट्स बनाए। इससे अमेजिंग टाइम कोई नहीं है मेरे हिसाब से अमरिंद। कभी कोई जूनियर इंजीनियर मिले उससे बोलना कि दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में दिस इज द मीडियम दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली। आई होप इट मेक सेंस। और अगर आपने 3 महीने में मोटर, जनरल, एमईपी शिप पे क्लियर कर लिया, तो यहां पर आके वो बोरिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं विद नेवल आर्किटेक्चर। नोट्स आपके पास है, वीडियोस आपके पास है। मेक सेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्री करते हो? बिल्कुल, थम्स अप। बिल्कुल। ओके, अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से एमईओ क्लास 4 एक्सलेंस पैकेज में दो तीन चीजें जो कि आपको सबसे अच्छी लगी, दो या तीन, और फिर बात करेंगे बुराई की। सर सबसे अच्छी है जो मुझे चीज लगी है वो है जो आपके द्वारा उसमें प्रैक्टिकल वीडियोस डाले गए हैं। लाइक जैसे डिफ्लेक्शन जो क्रैंक डिफ्लेक्शन लेते हैं और लूप बॉल टेस्टिंग हो गया। ऐसे कई सारी चीजें जो आपके द्वारा बनाई गई वीडियो है उसमें जो ऑनबोर्ड शिप पे प्रैक्टिकल एक्चुअल, ऐसा भी नहीं कि कहीं वर्कशॉप से उठाया गया कुछ भी, एक्चुअल ऑनबोर्ड आप जो आपने एफर्ट डाला है सर वो मेरे लिए सुपर था। ताकि मैं जो चीज शिप पे नहीं देख पाया हूँ, लाइक मैंने डीकाप नहीं देखा, मैंने ये क्रैंक वेब डिफ्लेक्शन जो लेते हैं वो नहीं देख पाया मैं। तो वो सारी चीजें मेरे लिए सबसे बेहतर लगी। और फिर जो सेकंड थिंग अगर बात करूँ तो सर टीचिंग का वे जो है वो सर वो ऐसा लगता है कि सर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, हमें फिर एक बार में नहीं समझ में आया फिर हमें दूसरी बार देखना पड़ेगा। लेकिन वैसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ ये केस हुआ कि मैं अगर वो वीडियो देख रहा हूँ और वो सर ने एक बार अगर एक्सप्लेन किया तो ऐसा नहीं विकास कि सर उसे ने। दूसरी बार डेफिनेटली उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगी कि मतलब एक ही चीज को दो दो बार समझा रहे हैं वो। जी ग्रेट। सर ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। चलो, अब बात करते, तो मैं ये तो मानता हूं। अब ये सोचो कि अगर तुम्हें पता होता कि क्रैंक वेब डिफ्लेक्शन तुम्हें देखना है,
ये तो, और यही तुम शिप पे पहले देख लेते वीडियोस, और उसके बाद सेकेंड ईयर की हेल्प करते थे, तुम्हें और अमेजिंग वे में समझ में आता। Am I right? So that is why the timing is very important to buy this package, and it will help you immensely to clear your MEO class for exams at a very fast pace. अमरेंद्र, सबसे बड़ी बात लोग नहीं समझते, टाइम इज मनी। और ये नहीं समझते कि एमईओ क्लास 4 क्लियर किए बिना तुम झाड़ पे नहीं चढ़ सकते। क्लास 2 में जा सकते हो, नहीं क्लियर हुआ झाड़ पे थर्ड ईयर चीफ में जा सकते हो, लेकिन एमईओ क्लास 4 क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ कमियां हैं। अच्छा, तो मैं जानता हूँ, थोड़ी कमियों पर डिस्कशन करते हैं, बिकॉज आई वांटेड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। बिना डरे, बिल्कुल बेझिझक बताओ। सर वैसे मुझे कोई बहुत बड़ी कमियां तो नहीं दिखी हैं, कुछ मतलब एक ऐसे बात करूं तो कुछ और टॉपिक्स जैसे ऐड होने चाहिए, जैसे मुझे लगता है स्टर्न ट्यूब के बारे में, ये सब चीजें बस और ऐड और होनी और चाहिए बताओ, उसमें। और बताओ, स्टर्न ट्यूब हो गया, और कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा है? स्टर्न ट्यूब वगैरह सर, बिल सिस्टम के थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए सर। किस पे? बिल सिस्टम, बिल्स। बिल सिस्टम, ओके। और थोड़ा बहुत आईजी को इलेबोरेट करना चाहिए मेरे ख्याल से सर। जी सर। तुम पॉइंटर्स मुझे लिख के दे देना। वैसे भी विकास सर क्या है, हर 2 महीने में ना कोर्स कंटेंट को अपग्रेड करते हैं, और करना ही पड़ेगा हमें, तो वो अपग्रेड होता चला जाएगा डेफिनेटली। अगर मेरे से कोई पूछे तो इस पैकेज के साथ सिर्फ एक चैलेंज है कि ये रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। तो लाइव में क्या रहता है, आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यहां पर ये आपका मेजर का, अगर आपकी टाइमिंग सही है तो आपका 90% काम हो गया। 10% तो आप जूम मीटिंग दोस्तों के साथ कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पर ये चीजें हो रही हैं, और आपका 90% काम वहां पर खत्म हो जाएगा। ये मेरा मानना है, एंड दैट इज वेयर दिस इज हेल्पफुल। बट हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे। अमरिंदर, आप ये चीज डालिए, फीडबैक पर डालिए, सो दैट वी कैन मेक बेटर वीडियोस और अच्छे तरीके से। कॉपीड। अब अमरिंदर, तुमसे पूछते हैं, तुमने 6 रिटर्न पहले अटेम्प्ट में निकाले, क्या क्या वो चीजें करी जो कि तुम्हें हेल्प करा कि 6 रिटर्न निकल जाए पहले अटेम्प्ट में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो नोट्स पढ़े, वो नोट्स प्रॉपर वे में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। वो अगर हमें माइंड में अगर क्लियर रहेगा वो कॉन्सेप्ट, तो हम इजीली उसे अपने लैंग्वेज में ही सही लेकिन लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ, अगर तुमने एज किताबी ज्ञान नहीं लिखा है लेकिन अपने दिमाग से अगर भी लिखा है फिर भी, तो फिर उसे वो क्लियर आइडिया होना चाहिए, वो कैप्चर होना चाहिए पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए हैं। फिर डायग्राम्स जो है सर वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिटर्न एग्जाम, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं सर। न्यूमेरिकल सही होने बहुत जरूरी है, और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स तो 100% अटेम्प्ट करके ही आओ। मतलब नेवल आर्किटेक्चर में आए, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में आए, अगर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है छोड़ना नहीं, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करना ही करना है, और वो बिल्कुल एंड तक सही करना है, नंबरिंग नहीं है वरना। और डायग्राम जितने बना सको अच्छे से बनाओ, अपनी समझ से बनाओ, नीटिंग क्लीन बनाओ। रिटर्न में इसके अलावा और कुछ नहीं है। पुराने 1 साल के पेपर, उसके अलावा ये एमईओ क्लास फॉर एक्सलेंस पैकेज इज मोर देन सफिशिएंट। अब ओरल्स की बात करते हैं। उस दिन इंटरव्यूअर का मूड अच्छा था, या तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, या प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी कि पहले अटेम्प्ट में 3 ओरल्स मिल गए? पहली बात अगर मैं करूँ तो मेरा किस्मत ज्यादा अच्छा चल रहा है। हाँ, क्योंकि सर और सेकंड थिंग कि किस्मत अच्छी चलने में सर जो सबसे हेल्पफुल चीज है वो पैकेजेस हैं आपके। तो जो आपकी पढ़ाए हुए जो चीजें हैं वो याद रहती हैं, तो ओरल का क्वेश्चंस के सामना करने में आसानी होती है। जस्ट सेम थिंग हैपन इन व्हेन आई वाज अपियर्ड फॉर द समुद्र सिटी। सेम थिंग ऐसा ही हुआ था सर उस समय मतलब भी, तुम्हारी मतलब। लाइफ में मर्चेंट नेवी डिकोडेड का बहुत बड़ा हाथ है। कामयाबी। देखो यार, यही है, और कुछ नहीं है, यही है। तो चलो, इसी बात पे मुझे बताओ, कौन सा एक पैकेज, एक्सेलेंस नहीं, नॉर्मल पैकेज, कोई एक पैकेज बताओ जो कि तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें दूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो तुम एक पैकेज बोलो, एंड वी विल गिफ्ट इट टू यू एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर सेइंग, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत कम लोग करते हैं यार। सो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक सेकंड, होम पे गए, प्रोफेशनल में गए, तो यहाँ इंजन साइड में तुम 4th ईयर बन के जाने वाले हो, तो यहाँ पर गए। तो ये देखो, मनूवरिंग मेन इंजन परफॉर्मेंस, बॉयलर एंड कूलिंग वाटर टेस्ट, मनूवरिंग सिस्टम डायग्राम, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, शिप हाइड्रोलिक्स, और देखता हूँ कोई है कि नहीं इसमें 4th इंजीनियर में। एम इंजन बेसिक, एम इंजन एडवांस, प्यूरिफायर, कंप्रेसर, अचीवर, कॉम्बो, ऑक्सिलरी इंजन। कौन सा पैकेज है जो तुम्हें चाहिए? एक पैकेज। अगर तुम कंफ्यूज हो तो तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो, या पहले तुम बोलो। एक पैकेज मैं कोई भी दूंगा, एंड यू विल गेट एक्सेस विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स।
सर एज अ गोइंग टू फोर्थ इंजीनियर सर, सबसे पहले तो मुझे प्यूरीफायर ही ज्यादा चलो सही डन हो लगेगा। गया। तो आपको सर अभी के अभी प्यूरीफायर सर इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए सरस्वती जी, और आपको प्यूरीफायर पैकेज का एक्सेस बिल्कुल थोड़े टाइम में मिल जाएगा। जब आपको लगे कि अच्छा लगा है, तो वैसे मैं आपको बता दूं अमरेंद्र, उसके बाद डू इन्वेस्ट ऑन दिस फोर्थ ईयर थर्ड ईयर एक्सलेंस पैकेज, डू इन्वेस्ट। जब भी टाइम मिलेगा, सेल आती है, जब भी उसमें इन्वेस्ट कर लेना, इट इज वर्थ इट। ये सारी चीजें तुम्हें जहाज पे काम आएंगी, आई प्रॉमिस यू। और ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी जैसे अभी तक बदली है। जहाज पे इज्जत भी कमाओगे, फटाफट सेकंड इंजीनियर बनोगे, चीफ भी बनोगे। ये मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने का मुझे लगा, अच्छा लगा तुम्हारे से बात करके। ठीक है, तो प्यूरीफायर पैकेज इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंड, यू गेट इट राइट अवे, प्लीज एक्सेस दे दीजिए और आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए। अमरेंद्र लास्ट में कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। सर लास्ट में बस, अगर मैं रिटर्न ओरल में डिफरेंस की बात करूं, तो सर रिटर्न में सर मेहनत चाहिए, एंड ओरल में सर मेहनत प्लस किस्मत, ये दोनों मैटर करता है। और और दोनों चीज के लिए सबसे बड़ा चीज मैटर करता है आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मेरे लिए तो क्लास 4 के लिए, सॉरी, स्टार्टिंग जब मैंने मर्चेंट डिसाइड किया था मुझे जाना है, तब से मेरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो भी आप कैसे फर्स्ट से लेके लास्ट तक मर्चेंट नेवी डिकोडेड जो मेरा रहा, वो सबसे बेस्ट हम सफर रहा और सबसे बड़े टीचर्स रहे। थैंक यू सो मच सर। अमरेंद्र थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट यार, कभी कभी ये चीजें आती है बट इट मीन्स अ लॉट। एंड आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारी लाइफ में जितनी भी कामयाबी होगी उसमें हम बिल्कुल श्रेय लेंगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे और मैं लगा हुआ हूं, ठीक है। और एनीवेज जो जो तुमने इनपुट दिया एमईओ क्लास 4 के लिए, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू अमरेंद्र, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। कभी भी कोई परेशानी रहेगी, आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज अवे ऑलवेज। ठीक है, अब ऐसे बात करके और अच्छा रिश्ता बन रहा है, गहराई बन रही है। ठीक है, बाय सर।